की जिम्मेदारियां लेनी, क्योंकि हमें प्रचारक बनना है अभियान का, हमें सेवक बनना है, हमें बड़े कार्य करने हैं। तो पहले हमारी बातों को सुना जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे परिणाम ग्रोथ वाले हो, निरंतर ग्रोथ देने वाले परिणाम। अगर हमारे परिणाम नहीं है तो हमारी बातों को तवज्जो नहीं मिलेगी। दूसरा, हम अपनी एजुकेशन में स्पष्ट रहें, दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्लियर रहना है। तीसरा, कार्यशाला का प्रचार जबरदस्त करना है, ताकि हम सब एक दिशा में आके कार्य कर सके और यहाँ की सिखाई हुई बातों को फील्ड में उन पे काम करना। केवल यहाँ से कार्य पूर्ण नहीं होता है। ये हमने संकल्प लिए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं, और ये संकल्प को पूरा करके ही हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं और सिम को घर घर में पहुंचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत का इतिहास बदलने वाली बात। तो इसके पीछे जो है कारण बहुत बड़ा है। जो भी हमने संकल्प लिए हैं, इसके पीछे के कारण को और स्पष्ट कर ले कि हम कोई अपनी मामूली सफलता के लिए या उन चीजों के लिए बातें नहीं कर रहे हैं। हमें एक बहुत बड़ा कार्य करना है। हमें नए भारत का निर्माण का जो बड़ा मिशन है, इसको अंजाम देना है। इसके लिए ये हमने संकल्प लिए थे। तो और थोड़ा सा मजबूती से अपने आप को भर लें। कारण जितना बड़ा होता है ना, ताकत भी उतनी बढ़ती है। अब हम समझते हैं कि ये कार्य पे कार्यों को किया कैसे जाएगा। अभ्यास हम निरंतर कर ही रहे हैं। ग्रोथ के परिणाम, निरंतर ग्रोथ वाले परिणाम, उसमें हमने बहुत सारी चीजें अब तक सीखी है कि अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर उन पर कार्य करना, थोड़े से विशेषता की ओर बढ़ते जाएं। अपने प्रोजेक्ट अभी जो भी बनाते हैं उसको थोड़ा बड़ा करें, फिर निरंतर उसको बड़ा करते जाएं। कि जैसे उदाहरण के लिए अपनी टीम में डायमंड क्लब है, तो अभी एक बार थोड़े बढ़ाए, लेकिन फिर उसको बड़ा विस्तार देना है। कि पीक्यूसी है तो उसको बड़ी संख्या में करवाना, ज्वाइनिंग को मल्टीप्लाई करना, सबको एक सक्रिय करना, कंसिस्टेंसी में संख्या बढ़ाना। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर उनको पूरा करेंगे तो निरंतर ग्रोथ आ ही जाएगी, क्यों नहीं आएगी। पर ये प्रोजेक्ट पे कार्य करने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो जरूरत पड़ती है, वो होती है कार्य कब पूरा होता है, परिणाम कब आते हैं, जब हम प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुति दे पाते हैं। जिसको हम बात कहते हैं वो प्रभावशाली हो, ताकि वो हमारी बात से सहमत हो जाए। हमारा फॉलो अप हो तो वो प्रभावशाली हो, ताकि हम जिसको जो बात कहना चाहे, करवाना चाहे, वो माने। तभी तो परिणाम आएंगे ना, तभी तो प्रोजेक्ट पूरे होंगे। अन्यथा हम कितने प्रोजेक्ट बना लें, लेकिन हमारा प्रभाव ही नहीं आ पा रहा है, हमारी बातें कोई मान ही नहीं रहा है, तो परिणाम कैसे आएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को प्रभावशाली बनाना। किन किन बातों में? फॉलो अप में, प्रस्तुति में प्रभावशाली बनाना। तो इसके सारे अभ्यास हम निरंतर करते आ रहे हैं। मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ आज के बाद, ये निरंतर चल रहा है। जैसे हम अभियान प्रचार का एक अच्छा बढ़िया तरीका हमने जो विकसित किया है, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसमें कोई, उसका अभ्यास अच्छा होना चाहिए बस।
प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है तो उसका भी अभ्यास हमने किया है कि कैसे आप अपनी तैयारियों को बेहतरीन करें। आपका बैग वगैरह तैयार हो, आपका डेमो तैयार हो, आप उसके बारे में ज्ञान पूरा रखें, आपके पास उदाहरण पूरे हों, उदाहरण की फाइल हो। ये भी हमने अभ्यास किए थे। तो अब ये हमारे हथियार हैं, मुख्य हथियार। अगर हम बात ग्रोथ की करते हैं तो हमारे मुख्य हथियार क्या हो गया? मुख्य हथियार हो गया एक तो अभियान का प्रचार नए तरीके से करना, उसको और प्रभावशाली बनाते जाओ। दूसरा हथियार हो गया हमारा प्रोडक्ट जो शेयरिंग है, उसको हम इतना प्रभावशाली बनाएं कि बहुत आराम से हर किसी को हम समझा सके, कन्विंस कर सके। और ये केवल 2-4 साथियों के कर लेने से हो जाएगा नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को इन चीजों के लिए तैयार करें, तब जाके ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ज्ञान केंद्र और प्रैक्टिस करना। केवल यहाँ बातें करने से काम हो जाएगा क्या? साथियों को आपस में बैठ के, ज्ञान केंद्र हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी व्यवस्था करें, आप बैठें और अपने आप को तैयार करें कि अभियान का प्रचार जो है नए तरीके से बताना है, जिसको आप लोग प्लान बोलते हो, उसका अभ्यास करते हैं। एक एक साथी अभ्यास और रोज करते हैं तो वो क्या डर भी निकलेगा और रिजल्ट भी खतरनाक रूप से आपके बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट शेयरिंग का, इसी तरह से फॉलोअप का, फॉलोअप का भी अभ्यास सिखाएं। एक साथ बैठ जाएं 5-10 साथी और सामने फॉलोअप करके देखें कि कैसे इसको प्रभावशाली बनाया जाए। तो ये सारी वर्किंग जो है ना, अब आपके हाथ में है कि इस वर्किंग को आप कैसे अंजाम दें। मैंने प्रयास किया है कि आपको वो सारा मटेरियल बना के आपको दे दिया है, अभियान प्रचार का भी दिया है और प्रोडक्ट शेयरिंग का भी दिया है। क्वालिटी पे अपन निरंतर काम कर ही रहे हैं और आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं पूरी है, वीडियो मौजूद है, ट्रेनिंग लगातार होती है। तो सामग्री हमारे पास सारी है, फील्ड में उसको कार्य करना पड़ेगा इसके से गहनता से, क्योंकि कारण अब बहुत बड़ा हो गया। पहले कारण बहुत छोटा था, अब कारण बहुत बड़ा हो गया कि हम चाहेंगे तो ये नए भारत का निर्माण हो सकता है और हम नहीं चाहेंगे तो ये काम जहाँ है वैसे का वैसे ही रुक सकता है। हमारे ऊपर, एक एक साथी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी। तो उसी जिम्मेदारी के भाव से ये सब चीजों पे अच्छी तरह से सीखेंगे। अब नए भी साथी आते रहते हैं, पुराने भी आते रहते हैं, तो उसकी तो व्यवस्था आप सब साथियों को ही करनी पड़ेगी। हर बार पूरा का पूरा कोर्स तो रिपीट नहीं किया जा सकता प्रतिदिन। आज हम अभ्यास करेंगे कि पहले हम अभियान प्रचार का अभ्यास कर लेते हैं। फिर भी चलो, नए साथी भी है, एक बार सुन लेंगे। अभियान प्रचार प्रभावशाली तरीके से कैसे करना है कि आपको केवल जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो केवल ज्वाइनिंग आना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, बातों को हमेशा संपूर्णता से लेना है हमें। ज्वाइनिंग आना कुछ नहीं है, मतलब नहीं है इतना। ज्वाइनिंग ऐसी आना जो ऊर्जावान हो, जिसमें करंट हो, जो जल्दी से 10-20 ज्वाइनिंग में कन्वर्ट होए, खुद सक्रिय बने, तब हमने सही तरीके से बताया। और आगे से आगे जो हम ये जो फैलाए नेटवर्क, ये हमारा सक्रिय नेटवर्क, ऐसा नहीं है ज्वाइनिंग करिए फिर बैठ के आ जाएंगे, ये क्या तरीका है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है, मुख्य बात है। तो इसका अभ्यास तो हम कई बार कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं, पहली बार बता रहा हूँ। और बहुत सारे साथी नए भी आते रहते हैं और रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है बात को। तो आज नए तरीके से कैसे बताना है, एक साथी थोड़ा सा
संक्षेप में, पूरा डिटेल में नहीं, संक्षेप में बता सकते हैं। आइए मोनाली से। जब तक आप राजेश जी आप बताइए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश गोरी है आवाज और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अपना अमूल्य समय लेकर के आज के हमारे इस अभियान को। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है जैसे, किसी और साथी को ले लेते हैं। आइए रंजीत कुमार, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। आवाज आ रही सर? हाँ जी साथियों, अभी मिलने की, जैसे हम मिलते हैं किसी के पास में, मिलने के बाद जो बातचीत की शुरुआत करते हैं सर, वहां से बताना है। हाँ, ये सभी साथी सुन ले, ये बताने जा रहे हैं हमें, जैसे नए साथियों से मिलके, जिसको आप जनरली प्लान बोलते हैं ना, मैं उसको अभियान प्रचार शब्द देना चाहता हूँ। तो अभियान का प्रचार, नए साथियों से मिले हैं, परिचय हो गया, और अब उनको ये आरसीएम का प्रचार बता रहे हैं। इनका उद्देश्य या तो बहुत सारी एक्टिव ज्वाइनिंग लाना, या नहीं तो प्रोडक्ट यूजर बनाना, जो भी उसमें कन्वर्जन होगा। तो आगे सीधी बातचीत शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो वहां जाके नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर। और बैठ के जिस तरह से भी हमारी अपॉइंटमेंट सेट हुई हो, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे मेरे डाउनलाइन के द्वारा हो, उनके घर पे बैठते हैं और बैठने के बाद बात की शुरुआत करते हैं कि पहले थोड़ी सी उनके बारे में जान लेते हैं, और फिर मैं बताता हूँ कि सर हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान पे काम कर रहे हैं, और जिसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आपका समय लिया गया था। तो वो बोलते कि जी बताइए। तो मैं उनको बताता हूँ कि सर हमारा जो अभियान है वो है नए भारत का निर्माण, और हमारा नए भारत का निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताऊं। इससे पहले बताता हूं कि इस अभियान की जिन्होंने शुरुआत किए हैं, वो आज हम लोग उनको महात्मा गांधी जी का एक दर्जा देते हैं। हमारे जो कॉन्सेप्ट में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर, उनका एक पुस्तक है जीवन एक खोज। अगर आप पढ़ेंगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझ जाएंगे। लेकिन ये पुस्तक मैं आपके पास में छोड़ के जाऊंगा, अभी मेरे पास में अवेलेबल है, और मैं वो पुस्तक देने की कोशिश करता हूँ उनको। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ सर, देखिए हमारा अभियान काम कैसे करता है। देखिए हमारा अभियान जो स्वास्थ्य रक्षा है, स्वास्थ्य रक्षा का संबंध हमारे खान पान से है। जैसा भोजन हम करेंगे वैसे ही हमारा स्वास्थ्य का निर्माण होगा। अगर गलत तेल से खाना बनाएंगे, गलत तेल से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का इंजन खराब होता है। उस तरह से गलत तेल मसाले से खाएंगे तो खराब होगा। उसी दिशा में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल। उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान बुक निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको दिख के दिखा के बताने का। जैसे यहाँ पर हेल्थ गार्ड के बारे में पहली जानकारी दी हुई है, दिखाता इसलिए हूँ ताकि मेरा डाउनलाइन भी कॉपी कर सके। और मैं बताता हूँ, हेल्थ गार्ड आज पूरी दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल ऐसा साबित हो चुका है। अब प्रश्न आपके मन में आएंगे कि ये तेल सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि यह एक ऐसा तेल है जिसमें 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल का मात्रा है। अब आप पूछेंगे ओरिजिनल क्या है, तो मैं आपको ओरिजिनल के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ। ये पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और जिसकी दवाएं मार्केट में बिकती है, जबकि आपको यहाँ पर तेल खाने से ही ये ओरिजिनल मिल जाता है। और ओरिजिनल का बहुत सारा शरीर में फायदा है। दो चार फायदे के बारे में बताता हूँ वहां पर तुरंत, और फिर बताता हूँ ये एक ऐसा तेल है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसा मैंने आपको तेल के बारे में बताया, ऐसे हमारे पास लगभग 700 प्रोडक्ट है। सबकी चर्चा मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, समय कम है, तो मैं एक दो और प्रोडक्ट आपको बताता हूँ। इस तरह से मैं दो चार प्रोडक्ट उनको बता देता हूँ जल्दी से। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो हमारा स्वावलंबन है, वो स्वावलंबन के बारे में क्या है कि बहुत सारे लोग, आज हमारे लगभग 70% लोग हैं जो गरीबी रेखा में रहते हैं, उसके नीचे में है, तो उन लोगों को रोजगार की जरूरत है। तो रोजगार की भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और महिलाओं को भी हम लोग बहुत बड़े स्तर पे घर से काम करने का मौका दे रहे हैं। देखिए महिलाएं तो काम करना चाहती हैं, रोजगार करना चाहती है, लेकिन महिलाओं के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो घर भी संभालना पड़ता है, घर के लिए खाना बनाना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो बाहर निकल करके 8 घंटे 10 घंटे जॉब करना इतना आसान नहीं हो पाता है।
लेकिन हमारे अभियान में एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाएं घर पर रह करके भी बहुत बड़े स्तर पे हमारे परिवार को भी समृद्ध बनाने में और हमारे देश के लिए भी काम कर सकती है। तो इस तरीके से हमारा अभियान ये काम कर रहा है। इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आपके प्रश्न कुछ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर वो उनको मैं कुछ प्रश्न पूछने के लिए देता हूँ और वो पूछते हैं, और मेरे पास बॉडी स्कैनर मशीन रहता है। अब मैं लास्ट में बोलता हूँ कि देखिए सर, आज हम लोग जो है कई बार बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास भर्ती हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य की जांच समय पर नहीं करते हैं। हमारे अभियान के द्वारा एक मशीन हम लोग को दिया गया है। अगर इस मशीन पे आप 2 मिनट के लिए अगर खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी की 4 चीजें ये बताता है, जैसे कि पानी, मसल, हड्डी और चर्बी। और अगर इसका संतुलन अगर हम बना के रखेंगे तो बहुत सारी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बॉडी स्कैनर मशीन है, आप चाहें तो सपरिवार इसमें जांच भी कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। और थैंक यू सर। यस, रंजीत भैया बढ़िया बताया, लेकिन आप निरंतर नहीं आ रहे हो, और सर निरंतर नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, पर पीछे से देख भी नहीं रहे हो, तो आपका अभ्यास में थोड़ी सी कमी आ रही है। जी एक सर, बार कंटिन्यू गुलाब सर। सिंह, अगर अपना कभी नहीं आना हो ना तो यूट्यूब जरूर देख लेना चाहिए, 100% सर करनी चाहिए। आपको बिल्कुल सर। क्या चीजों को आप इतना लाइटली और कमजोर तरीके से लेते हैं, जबकि जो यहाँ बताया जाता है, जो होता है ना, उससे तो आपको डबल अच्छा करके आना चाहिए, आप उसको भी आधा कर देते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा ऐसा नहीं, वो खराब नहीं था, अच्छा था, जो सामान्य से बहुत अच्छा था, परंतु इसको बहुत इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि यस के साथ, पूरी फोर्स के साथ आएगा, यस सर। उतनी तैयारी। तो उसके लिए आपको क्या, निरंतरता बहुत जरूरी है। जी सर, आज से कंटिन्यू रहूंगा सर, एक साल। आप जी सर। थोड़ा सा गुलाब सिंह राणा से एक बार सुनते थे, अगर जी आपके सर। पास सारी किताबें वगैरह सब कुछ होना साथ में तो है। सब मेरे पास नए भारत का निर्माण बुक है, और बाकी प्रोडक्ट हैं मेरे पास उपलब्ध, और प्लान तो नहीं, फाइल नहीं है अपनी, उदाहरण वाली फाइल। नहीं सर, मेरे पास वो जेरोक्स निकाला आधा है फाइल, बट पूरा टोटल वो कैटलॉग मैंने दे रखे हैं फील्ड में। बुक्स आधे ही हैं और कुछ लोगों को दे रखे हैं फील्ड में सर। अभी जीवन एक बताएंगे कैसे ना, जब तक है हम सर। ठीक से नहीं तो बताने के लिए तो चाहिए ना, आधे आधे जो भी है। नहीं सर, चलो स्टार्ट करिए। और आदतों को बदलने का अभ्यास जीवन एक खोज बुक नहीं है, बाकी और हैं सर। चलो ठीक है, बताइए। जी सर, जस्ट 1 सेकंड सर। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर मैं परिचय देता हूं सर अपना। मेरा नाम गुलाब सिंह राणा है, और उसके बाद सर मैं नए साथियों को ये बताता हूँ कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना सर। सॉरी, इस अभियान का मकसद है नए भारत का निर्माण करना। और हम लोग इस अभियान में जो कार्य कर रहे हैं, इस अभियान में सर मैं उसके बाद बात ये रखता हूँ सर कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना। अपना परिचय पूरी देने के बाद उसके बाद नए साथियों को फिर मैं यही बात रखता हूँ सर कि यहाँ पे हम लोग इस महान अभियान का मकसद है नए भारत का निर्माण करना। और इस अभियान की जो भी नींव रखी गई है सर, इस अभियान को जो बनाया गया है सब टोटली निचोड़ निकाली गई है। इसकी नींव रखी गई है सर एक प्राण गीत के रूप में। तो वो प्राण गीत जो इस प्रकार है, मैं प्राण गीत पढ़ के सुनाता हूँ सर कि यहाँ पे खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाओ सब, चोरी फरेबी का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसी को गुमराह करे, सब सच्चे पद के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंची नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा न कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं महान बने,
भारत माँ की शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। तो ये संपूर्ण प्राण गीत मैं उनके सामने रखता हूँ और एक मजबूरी को मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ वहां पे सर। मैं कहता हूँ कि आप खोजिए अपने भीतर के हम लोग की क्या क्या मजबूरियां हैं, फिर उसके बाद मैं निरंतर आगे बढ़ता हूँ सर। उसके बाद में फिर यहीं से इस बात को आगे लेके जाता हूँ सर। उनको बताता हूँ कि इस खूबसूरत जो प्राण गीत है, इसको हमारे संस्थापक हैं श्रीमान त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जिन्होंने इसको इसे एक प्राण गीत कविता के रूप में यहाँ पे निछावर किया है। उसके बाद सर इस बात को ही फिर आगे लेके जाता हूँ। इस खूबसूरत प्राण गीत के रचयिता माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं, जिनको कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने सब हम बहुत सारे लोगों को सबको एक अवसर दिया है इस खूबसूरत सिस्टम में कि आप आकर अपना सुंदर भविष्य बना सकते हैं सर। उसके बाद इन्हीं इस उसमें अभियान में जो मूल्य आधारित बुक्स हैं, जो किताबें हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ सर कि हमारी शिक्षा के लिए एक मूल्य आधारित बहुत सारी बुकें लिखी गई, जिनमें अपना आदतों को बदलने का अभ्यास, जीवन एक खोज, जीवन एक शोध, समस्या में समाधान, 100% सफलता, हमें जागना होगा, और ये सब बुक्स के बारे में फिर मैं वहाँ पे बात करता हूँ सर। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ सर। और इस अभियान में लाखों लोग कार्यरत हैं, मैं ये बताता हूँ। और उसके बाद इस अभियान में लाखों लोग कार्य कर रहे हैं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, और ये भी बताता हूँ सर साथ में कि गांव-गांव, गली-गली, शहरों में सब लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद 3 मुख्य उद्देश्य में पहला मैं स्वास्थ्य की रक्षा ही कहता हूँ सर। पहला स्वास्थ्य की रक्षा है, दूसरा स्वावलंबन है, तीसरा आपका महिला सशक्तिकरण है। फिर उसके बाद जो भी जिस हिसाब से वहाँ पे हमें जवाब मिलता है, तो स्वास्थ्य की रक्षा में जो बात करते हैं, फिर मैं इसको दिखाता हूँ। और कोई संदेह रहता है तो नए भारत का निर्माण जो अपने पास बुक है सर, मैं वो बुक को जरूर दिखाता हूँ लोगों को। और उसमें से मैं ये गतिविधियां और ये सब चीजें वहाँ पे फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद में जो भी प्लान प्रोडक्ट हमारे शो करता हूँ सर। उसके बाद जो प्रैक्टिकली फिजिकली हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उनको भी दिखाता हूँ। लास्ट में आपका जो उद्देश्य लिखा गया है सर, प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और अस्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रबलनों की बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। उसके बाद सर यही इसका आरसीएम का उद्देश्य है मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना। ये मैं उनको बुक ऐसे उनके सामने रख के और मैं खुद बोलते रहता हूँ, तो कंप्लीट करके सर आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें। इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें आपके उज्जवल भविष्य के लिए। फिर उसके बाद जो भी उनका वो मिलता है, व्यू मिलता है, उसके हिसाब से मैं बातें करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। मौका मिला, मैं सीख रहा हूँ सर अभी धीरे धीरे। बड़ा प्रभावशाली अभी यूनिफॉर्म पहन के उसके हिसाब से तब कंप्लीट लगता है सर। और अभी तो मैं ऐसे हूँ। थैंक यू सो मच सर। सीख रहा हूँ सर, मैं कोशिश करूंगा पूरा 100% प्रभावशाली तरीके से मैं इसको प्रेजेंटेशन पे लाऊंगा सर खुद, क्योंकि आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है हमको कि हमको खुद डिसीजन मेकर बनना है। इसमें समस्याओं का समाधान बुक साथ में काफी सहयोग देती है हमको, जो भी है, क्योंकि हमें ही खुद करना है, ये हमारा है सर। हम किसी पे निर्भर नहीं रहने, लोगों को हमारे जैसे व्यक्तित्व का निर्माण तो पहले अपने पे ही काम करना सर। सीख रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया उसके लिए। मुझे ये बताओ, अपन ने कभी इसका प्रयोग भी किया है या केवल सीख ही रहे हैं? सर मैं प्रयोग करता हूँ सर। अभी मैं जैसे सर यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे, मैं करीब करीब 200 से ऊपर लोगों को कंटिन्यू में फॉलो अप कर रहा हूँ सर अभी उनको। बट मैं ये है कि खाली ज्वाइनिंग नहीं लगाना चाहता हूँ, अपनी इच्छा से सहमति से आए तो ऐसा काम कर रहा हूँ सर। तो 3-4 लोगों का मेरे को अभी आज भी फॉलो अप करना है, 4 लोगों को, और उनको प्रोडक्ट तो मैं दिया है, यूजर बनाया हूँ। बट वो अपनी स्वेच्छा से, तो मैं पूछते रहता हूँ उनको, रोज आता हूँ मैं, एक राउंड बना रखा है मैंने। एक दिन 5-6 लोगों के पास जाता हूँ, एक दिन 5-6 जो पुराने हैं और नयों के कॉन्टेक्ट नंबर लेके आता हूँ सर। रोज का मेरा ये फील्ड वर्क 2 बजे तक है कंटिन्यू। सुबह 10:30 से निकलता हूँ सर, फिर 3 बजे से मैं ड्यूटी में रहता हूँ। मैंने इतना नहीं पूछा, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, ये जो हमारा जी सर। प्रचार का नया तरीका है, इसको कहीं बताया भी है या केवल अपने अपने घर में ही काम कर रहे हैं? किसी को बताया है? सर मैं यही प्लान जो यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यही बातें कहता हूँ सर। कितनी बार बता चुके हो? सर मैं दिन में कम से कम
5 या 6 लोगों को जरूर मिलता हूँ सर, और यही प्लान शो करता हूँ मैं यही अपनी। बताते हो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो इसकी तैयारी और हमें जबरदस्त करनी है। जी सर। अपने आप से संतुष्ट हो या ऐसा लग रहा है कि कुछ और बोलना? नहीं 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 सर, संतुष्ट नहीं हूँ सर। संतुष्ट नहीं हो तो इतने दिन हो गए, हमें बहुत ज्यादा दिन हो गए इस पे काम करते हुए, जी सर। पूरी जिंदगी निकल जाएगी। नहीं सर, थोड़ा सब क्षमा चाहेंगे सर, साथियों क्योंकि को हम बातें तो बोल देते हैं, जी और सर। आपके एक्शन जो है ना वो सिपाहियों वाले नजर नहीं आते। बोलने नहीं में सर। आप सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जी सर। पर आप जब खुद करने उतरते हो तो एक दिन इफ्तिकार भैया ने बताया था, कितना जबरदस्त तरीके से बताया था ये तो आप सब साथी, ये जो नए तरीके से आपको दिया गया है, आपको पहले मैंने केवल हिंट दिया था कि चलो ऐसे ऐसे इसको ऐसे डिजाइन करो, जी अभियान को पहले आगे रखो, फिर ऐसे उद्देश्य बताओ। फिर कई साथियों ने डिमांड की आप तो पूरा हमें थोड़ा बना के भी दे दो कि कैसे कैसे बातचीत करनी, तो मैंने बना के भी सबको भेज दिया। तो वो आपके पास, सबके पास होना चाहिए। अब आपको बोलने की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, वो मेरी प्रैक्टिस आपके काम नहीं आएगी। जी सर। आपके पास जो है बोलने के साथ साथ दिखाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। आपने कभी भी बोला नहीं कि आप प्रोडक्ट टेस्ट भी नहीं कराया आपने, आपके पास उदाहरण की फाइल भी नहीं थी, तो ऐसे ही केवल बोल बोल के काम हो जाएगा। अपने आप को इतना डेवलप करो ना कि आपकी जबरदस्त हो जाए। आप अपने करने के पीछे रीजन जो है ना, वो कारण भी नहीं ला पा रहे। आप केवल रॉयल्टी पर आने का, पैसा कमाने का, उन कारणों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो छोटे कारण है ना, इंसान को छोटी सिखाते हैं। जब तक बड़ा कारण नहीं लाएंगे ना, तो आपको सीखने का जो वो एकदम प्रेशर नहीं आएगा, जवाबदेही का डर नहीं आएगा। आपको सबको ये डर होना चाहिए था किसी दिन हमको ये बताने के लिए उतार दिया जाएगा तो हम कैसे बताएंगे। ये डर का डर ही नहीं था, मस्त हो रहा है ये तो। इतनी अच्छी चीज है, इतना बढ़िया तरीका है, सब कुछ है, आराम से इतने भयंकर रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन हम अपनी तैयारियों में ही इतने वीक क्यों हो रहे हैं? सर यार, जी गुरुदेव, दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगा सर, मैं सभी टूल्स अपने पास इतने दिन रख। से अभ्यास हो रहा है इसका, आज पहली बार नहीं हो रहा है, जी सर। बहुत टाइम से हो रहा है। इतने दिन तो लगने नहीं चाहिए सिपाही को। सिपाही तो इशारों में बातों को पकड़ता है। आइए राजेश भैया। उसी को फिर से प्रस्तुत करूं सर? मैंने पहले आप डिटेल से समझाए, आपके पास होना क्या क्या चाहिए जब इसको प्रस्तुत करते हैं, तो आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। अभी सामग्री में सब जी मौजूद। सर। जी, तो हमें प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए सबसे पहले ये जो फाइल है हमको बनाना है, कलर प्रिंट आउट वाला ये सारा, और इसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें शॉर्ट में थोड़ा बात करना है। तैयारी घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है, और इसके अनुसार फिर हमारे पास ये सब प्रोडक्ट होने चाहिए हमारे पास। जैसे हम शुरुआत करते हैं हेल गॉड ऑयल, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए, गामा ओरिजिनल, ये सारे हमारे प्रभावशाली प्रोडक्ट होने चाहिए। और जैसे ये हमारा बिस्किट है, ये बिस्किट हम टेस्ट कराएंगे, बिस्किट है, ये हमारे पास भुजिया है, ये सारा बहुत जरूरी है, टेस्ट कराएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास डेमो किट होना चाहिए। डेमो किट सर मेरे गाड़ी में रह गया है, डेमो किट हमारे पास होना चाहिए। प्रोडक्ट का डेमो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। और जब हम स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए बात करने के लिए ये प्रोडक्ट का होना निहायत जरूरी है, इसकी सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ हम जब बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो हमारे पास ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी होना बहुत जरूरी है। इसको दिखाएंगे तब जाकर के हम अच्छे से बात कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल्स का काम करेगा, हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो होने चाहिए हमारे आसपास के लोगों का
जिनको हमने प्रोडक्ट दिया है उन्हें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। मेरे पास कई सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनका मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है सर, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फाइल मैंने एक अलग से फाइल बनाई है जिसमें अभी वो गाड़ी में थोड़ा रह गया है। उस फाइल में फोटो, मोबाइल नंबर, उनको क्या कुछ प्रॉब्लम था, कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने कितना दिन तक खाया, क्या रिजल्ट रहा, उनका सारा चीज उसमें हम दिखाते हैं। उन्हीं की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास के लोगों का ही ये सब चीज दिखा करके काम करते हैं सर। ये सब बहुत जरूरी है। और हमारा व्यक्तित्व, ड्रेसअप, हमारी शब्दावली सरल, सहज, मुस्कुराते हुए और शॉर्ट में कम में, जिस तरीके मैं भी पहले बहुत विस्तृत बात किया करता था, लेकिन अब मैं उसमें काफी सुधार कर रहा हूँ कि कम शब्दों में अपनी बात को जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक सर मैं 20 मिनट में खत्म कर देता हूँ पूरा काम। यस, आप इसका प्रयोग कर रहे हैं? जी सर। परिणाम क्या आ रहे हैं? परिणाम पहले से बेहतर आ रहे हैं सर, ज्यादा परिणाम आ रहे हैं। और जो ज्ञान केंद्र की बात है सर, वो भी जी। और रिसर्च करोगे और ज्यादा कैसे आ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च कभी रुकनी नहीं चाहिए। और बहुत सारे साथियों को कैसे सिखा सकते हैं। ये जो राजेश जी ने जो फाइल बताई है ना, जिसमें नए तरीके से बताने का एक मटेरियल था, वो मेरे ख्याल से सबके पास है नहीं, सबको नहीं मिल पाया। तो ये आप अरेंज कर लें, टेक्निकल ग्रुपों में सब में सर्कुलेट किया हुआ था ये पीडीएफ। तो आप आपस में बातचीत करके ये मटेरियल जरूर मंगाएं, एक फाइल तैयार करें कलर प्रिंट आउट में। चलो, यहाँ सामान्य चर्चा हो गई है। अब अभ्यास तो आपको घर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अभ्यास की एक जो सीमा है ना, वहां तक यहाँ होगा। पूर्ण अभ्यास का होगा घर पे होगा। कब होगा? जब आपके अंदर वो प्रेरणा आएगी कि नहीं, मुझे नए भारत के निर्माण में वाकई में जो मैं केवल संकल्प बोल रहा हूं ना, वो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी से पूर्ण करना है, तब होगा। तो ये तो हो गया अभियान प्रचार का। तो आप सब साथी अच्छे से करें, तभी ग्रोथ के लिए हम बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ के अभी डेप्थ में जा रहे हैं। अब अपन ग्रोथ ग्रोथ तो बोल देंगे, फिर भिड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ग्रोथ कब आएगी? जब ज्वाइनिंग आएगी अच्छी वाली। ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं केवल ज्वाइनिंग कराना, वो तो अपना उद्देश्य ही नहीं है। ज्वाइनिंग का मतलब उनको जिंदगी देना। ज्वाइनिंग का मतलब हमारी संख्या का टारगेट पूरा करना नहीं है। यहाँ ज्वाइनिंग शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको अभियान में शामिल करके उनको फिर रॉयल्टी पे लाना, उनको टेक्निकल बनाना। तो वो कब बनेंगे? जब उनमें भी एनर्जी होगी ना, वो भी सक्रिय होंगे, तब होगी। तो इस तरह से एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो इसमें एक बढ़िया तरीके से जब तक हम नहीं बताएंगे और आगे उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो पहला कदम हो गया ये बताने का तरीका। इसको सब साथी अच्छे से सीखना है। इसके आगे का काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ जितना हो सकता है उतना यहाँ हो गया है। दूसरा जो कार्य हमें करना है, हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी सीमाएं। हम अपने आप को छोटे टारगेट में बांध लेते हैं कि मुझे 2500 करना है, 2500 होते ही एकदम ब्रेक। 5000 करना है, 5000 होते ही एकदम ब्रेक। 2 ज्वाइनिंग लानी है, 2 ज्वाइनिंग आते ही ब्रेक। अब वो 2 ज्वाइनिंग को आगे भी नहीं करते, उनको करके छोड़ देते। ऐसी गलत सीमाएं, ग्रोथ की भी सीमाएं बांध रखी। कई साथियों ने तो वो भी सीमाएं बांध रखी कि मुझे चेंज ही नहीं करना फिर। मतलब बहुत ही गलत ट्रैक पे गाड़ी। ये सीमाएं क्या हो रहा है, ये हमारे माइंड को जो ब्लॉक कर दिया। न तो खरीदारों की कमी है, न प्रोडक्ट में कोई कमी है,
मैं आरसीएम में मतलब विभिन्न जो सोल्यूशन है जिंदगी के उसकी कोई कमी है ना। पूरा स्वास्थ्य का इतना बड़ा समाधान, स्वावलंबन का इतना बड़ा समाधान, महिलाएं इतनी जबरदस्त रूप से किशोर का कार्य हो रहा है, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम स्वास्थ्य का इतना बड़ा, गामा ओरिजिनल इतना पावरफुल प्रोजेक्ट, हरित संजीवनी इतना, तुलसी पेंट, आरसीएम की ढेर सारी श्रृंखला, आरसीएम के शानदार कपड़े जूते, कुछ कमी नहीं है। पर जब तक हम अपने आप को सीमा में, खुद ही सीमा में मान दिया ना कि मुझे डायमंड क्लब करना, ये शब्द ही गलत है। मुझे डायमंड क्लब से ज्यादा करना, हमेशा ज्यादा पे खोलो अपने आप। थोड़ा सा एक बार आपकी पुरानी आदतें पड़ी हुई है वो धीरे धीरे छूटेगी, पर एक बार खोलो तो सही है, थोड़ा तो आगे बढ़ो। चलो आप डायमंड क्लब करते हैं ना, एक बार उसको 6-7 हजार पे तो लाओ, तो फिर आपका माइंड ओपन हो, फिर आपका रोज भी डायमंड क्लब आप करेंगे। लेकिन अभी शायद तो मेरी बात आपको जमेगी नहीं कि रोज को डायमंड क्लब कैसे हो पाएगा, अभी नहीं जमेगी आप। लेकिन अगर आप खोलना शुरू करेंगे ना, तो आप, चीजें तो मौजूद है ना, हमने ही खुद ही अपने आप को सीमित तो हमने कर रखा है, चीजें थोड़ी नहीं मौजूद है। आज हमारे बीच नरेश भैया है, तो नरेश भैया ने, उनकी सीमा नहीं है, उनकी सीमा नहीं है। वो क्राउन क्लब करूंगा ऐसा कभी नहीं बोलते, क्योंकि क्राउन क्लब का वो लोग बोलते तो वो 50,000 का के अटक जाते, लेकिन वो 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, वो 1 लाख हो, सेल पे बात करते हैं। इसी तरह से हर चीज की सीमा को तोड़ना बहुत जरूरी, ये हमारे माइंड में ना, हमने और हमारी टीमों में और फील्ड में हमने ये बहुत ही गलत माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत, बहुत ही ज्यादा, और रोज हम यही फीड कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि कार्यशाला में सबको लाना बहुत, नहीं तो आपका ओपन हो ही नहीं पाएगा। आप तो फील्ड में क्या कर लोगे, और यहाँ कार्यशाला में इतने से साथी हम क्या कर लेंगे। अगर पूरे सिस्टम को चेंज करना तो या लाए बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। माइंड प्रोग्रामिंग बहुत, सारा गेम किसका है, माइंड प्रोग्रामिंग का है। मैं ओपन हूं तो मैंने आरसीएम को यहाँ तक लाए, हम ओपन रहते हैं, हम कभी भी ब्लॉक नहीं करते माइंड, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। अपन पूरे भारत का नया निर्माण हो सकता है, इतने काम हो सकते हैं। कभी ऐसे नहीं सोचा है कि चलो एक व्यापार कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, इतना तो हो ही जाएगा, इतने से प्रोडक्ट की काफी है, सभी कंपनियां ऐसे ही करती है, ये कर लो वो कर लो। कभी किसी के जैसा तो सोचा ही नहीं है, लिमिट से बाहर आकर, जिसको दुनिया ने असंभव माना था, वो सब चीजें अपन ने सोची, वो सब तो सबसे पहले सोच में आती है। इसका भी अभ्यास हम यहाँ निरंतर करते रहते, सबसे पहले सोच में आती है। धारणाएं जो है वो वादक धारणाएं हैं, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है, तो वो अभ्यास भी निरंतर जारी रहना चाहिए, धारणाओं को तोड़ने का। तीसरा जो काम हमें करना है वो करना है प्रोडक्ट की बताने की। जैसे तो अभियान प्रचार का तरीका था, ऐसे प्रोडक्ट को बताने के भी तरीके हमारे पास इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम किसी को बताएं तो बहुत जल्दी से हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट किए जाए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में तो जान है। बताने के तरीके को थोड़ा ठीक करना, ये सब आपको सीख कर फील्ड में अभ्यास कराने पड़ेंगे अपने साथियों को, ज्ञान केंद्र के माध्यम से। तो मैं इसीलिए बोला था कि जो यहाँ विषय जो होते हैं, यहाँ विषय कंप्लीट नहीं हो सकता, यहाँ विषय कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक कि आप उस विषय को अपनी टीम में सिखाएंगे नहीं, फील्ड में रह के, बैठ के मीटिंगें करके, साथ में बैठ के, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से, या जो भी माध्यम आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी उपलब्ध माध्यम है,
पर इस विषय को फील्ड में जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम इसको मिशन नहीं बना सकते हैं। तो मेरी बातों को अगर आप गंभीरता से ले रहे हैं तो पूरा जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन वही बातें आ जाती है कि हम इतने से साथी कम है, सबको लाना बहुत जरूरी है, और नहीं ला पा रहे हो तो वो सारी चीजें आप फील्ड में आप करवाओगे जो नहीं आ रहे हैं उन साथी। हालांकि कुछ चीजें हैं जो आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है, कुछ चीजें हो सकती है, पर जो भी है बट काम तो पूरा करना है ना, कैसे भी, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं। दूसरा जो अभ्यास है कि हम किसी भी कार्य को पूरा करने का एक तरीके पे निर्भर नहीं हुए कि ऐसे कर लेंगे, चलो मैं डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा लेता हूँ, मैं ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा लेता हूँ, मैं केवल एक चीज पे निर्भर नहीं होना, बहुत सारे हथियार चला। तो ये सभी विषय आपको बहुत स्पष्ट हो जाने चाहिए अच्छी तरह से, बहुत क्लियर नक्शा दिख रहा है सामने, प्रोजेक्ट पूरा का सामने दिख रहा है अच्छी तरह से, कौन सा काम यहाँ हो सकता है, कौन सा काम आपको फील्ड में करना है, किन चीजों को कैसे प्रभावशाली बनाना है, कैसे हम अपने आप को, जो हमारी सीमाएं हैं वो तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़नी है, ये सारी चीजें सामने हैं। तो चलते हैं, आपके विचार भी सुन लेते हैं अपने। आइए सुशील कुमार जी, आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? सर सीमाओं को सर तोड़ना है, और अपने जो है डायमंड क्लब नहीं बताना, उससे हमें डायमंड से ज्यादा तैयारी करते रहना है। और ज्वाइनिंग का भी हमें ज्वाइनिंग एक से कई ज्वाइनिंग निकालने का तैयारी करना है, और प्रोडक्ट को बताने का जो है सही तरीका पहले सीखना है, और वो फील्ड में जो है कि बताना है सर। और सर मैंने जो है स्कूल में सर अभी हाइजीन कैंप लगाया था, 150 बच्चियां थी सर, अभी हाई स्कूल में मैंने 9th-7 की बच्ची को लगाया, बहुत ही नए तरीका से मैंने बताया सर, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट की शुरुआत हो रही है सर। यस, चलिए, आपने और क्या क्या तैयारियां करेंगे वो आपको करनी है, वो बतानी है आगे। आज के लिए तो आप सर चलिए, जो है ठीक है, ठीक है। आइए ब्रिजेश, मैंने टीम के साथियों के साथ, ठीक है, आपकी बात हो गई कंप्लीट। ब्रिजेश रीना यादव। नमस्कार। ये हम नए भारत का निर्माण हम सबका मकसद है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर से बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, और नए भारत का निर्माण जिसकी अनुभूति प्राण गीत में है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति यहाँ पूर्ण हो, सबका काम करे अपना अपना, खुद अपना काम करे, अपना सपना पूरा, हाथ कोई यहाँ ना फैलाए, जन स्वावलंबी। जी, ये सब्जेक्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट, जो आप बता रही ना, ये सब्जेक्ट तो हो गया कि ऐसे बताना है, पर इसके बाद जो आगे की बातचीत में आप क्या क्या तैयारियां करेंगे और कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, उसमें अपनी क्या क्या भूमिका रहेगी। आइए रंजीत कुमार, आपको वापस ले लेते हैं। यस सर, थैंक यू। सबसे पहले तो अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनाना है, जो भी चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि हम जब टीम को सिखाने की बात करते हैं तो टीम बोलने से नहीं देख करके सीखती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शानदार बैग जो कि ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं अपना, और उस बैग के अंदर में हमारे पास में प्रोडक्ट्स रहेंगे, बॉडी स्कैनर मशीन रहेंगे,
ये अभियान प्रस्तुत है, ये फाइल रहेगा, मार्केटिंग प्लान बुक रहेगा, ये सारा चीज पहले अपने आप को तैयार करेंगे हम। और लोगों को बोल करके नहीं, फील्ड में जा करके साथ में, फील्ड में लोगों के साथ में जाके हम 1 to 1 करके दिखाएंगे, देखिए मैं कैसे प्रचार करता हूँ, इसको प्रस्तुत करता हूँ। और जो सर आपने कहा कि डायमंड क्लब से ज्यादा एक बड़ा लॉक था, उसको तोड़ेंगे, अब हम लोग ऊपर उठेंगे यहाँ से। और डायमंड क्लब तक सीमित थे, लेकिन अब सब का चेंज कर रहे हैं आज से हम, कि डायमंड क्लब से ज्यादा करेंगे, जितना भी ज्यादा हो, लेकिन हर महीने उससे प्लस करेंगे अपने सेल्फ आईडी में। और चलो एक आपने मिनट, एक मिनट मैं लिखा देता हूँ आपको, आपसे जब मैं उम्मीद करता हूँ, मैं लिखाता हूँ, आप पिछले 10-15 दिन के YouTube में जाके देखिए पहले तो। आपको जो भी 10-15 दिन 20 दिन के आपको जहाँ सामग्री अच्छी मिल रही हो ना काम की, वो सारे देखिए। जरूरी नहीं पूरा देखें, पर जहाँ अपने को काम की बात लगे उसको पूरा देखिए, और आप चीजों को नोट कीजिए अच्छी तरह से कि आपको किन विषयों पे काम करना है। दूसरा मतलब उसका पर्पज ये है कि यहाँ की जो एजुकेशन है उसको आपको फील्ड में लागू करवाना पड़ेगा। यहाँ एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती, तो ज्ञान केंद्रों की स्थापना करके, जैसे ये भी बताने का तरीका था, प्रोडक्ट का तरीका था, या जो अपन बात कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे साथी वो तैयार कीजिए और बहुत बड़ी ग्रोथ लाके ये काम कीजिए आप, है ना। यस नरेश जी आइए। क्या बताना है सर? जो आपकी मर्जी हो जो बोलो। मैं सर सबसे पहले प्रस्तुति करता हूं कि पहले मैं अपना ड्रेस कोड अच्छा रखता हूं, फिर अपना ये आरसीएम वाला बैग रखता हूं साथ में, इसके अंदर बॉडी स्कैनर रखता हूं और बीपी मशीन रखता हूं, शुगर मशीन रखता हूं, फिर अपना राइस ब्रान ऑयल रखता हूं, फिर न्यूट्रीचार्ज वोमेन रखता हूं, न्यूट्रीचार्ज मैन रखता हूं, अपना रसोई तड़का रखता हूं और लेडीजों के लिए एंटी वाश रखता हूं, क्योंकि एंटी वाश के मैंने 71 फायदे नोट किए हैं महिलाएं के लिए। नहीं नरेश जी थोड़ा सा हाँ वापस अनम्यूट करो। आपकी अपनी तैयारी से हम सब बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, और सबको सीखना चाहिए कि नरेश जी कितना बेहतर तरीके से अपना, ये सबको सीखने की बात है। अब आगे आ जाते हैं अपन अपने से बढ़कर, अब टीम कैसे बढ़ाएंगे, ग्रोथ कैसे लाएंगे बड़ा, उसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हो? मैं जो पड़ेगी। यहाँ से सीख रहा हूँ उसे अपने साथियों के साथ बैठूंगा, उनको बताऊंगा, उनकी फाइल बनवाऊंगा, उनकी संकल्प डायरी बनवाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि अगर 2 काम आप करोगे, प्रोडक्ट की सही अच्छी नॉलेज, प्रोडक्ट का टेस्ट और प्रोडक्ट का अनुभव और टेस्टिमोनियम, ये हम साथ रखेंगे और दिखाएंगे, तो सर ज्वाइनिंग पे फर्क नहीं पड़ता, अगले के घर वालों पे पूरा प्रभाव पड़ता है कि यार टेस्टिमोनियम भी ले रखा आपने गामा ओरिजिनल का, आपने टेस्टिमोनियम भी ले रखा है न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट का, क्योंकि कोकोप्रोडाइट में हमारे में प्रोटीन होती है, बहुत सारे मिनरल्स, फाइबर, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें खाने से नहीं मिलते। तो सर बहुत सारा है, बताने बहुत समय लग जाएगा, बाकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है ना, अब अच्छी तरह से सुनिए आज बात को। आप हमेशा खुद की तैयारियों पे बात करते हैं, हमेशा में, जब भी आज तक मेरे को इतने दिन हो गए, आप अपने आप को बहुत ज्यादा आपने बढ़िया कर रखा है, मतलब आप अकेले ही 100 के बराबर है, और इतना रिजल्ट भी दे रहे हैं आप, मतलब बहुत सारे 100 दूसरे जो नॉर्मल एसोसिएट बायर का परिणाम और आपका अकेले का बराबर है, वहां सब ठीक है। लेकिन जहां भी टीम की बात आती है तो आप वापस खिसक के वापस अपने पर आ जाते हैं। जब तक हम टीम बनाना नहीं सीखेंगे, नेटवर्क बनाना नहीं सीखेंगे, तो बड़ी ग्रोथ कैसे लाएंगे? तो आप टीम कैसे विकास करेंगे, उनको कैसे सिखाएंगे, उस विषय पे थोड़ा गंभीर रहिए। आपके जैसे बहुत सारे होने चाहिए आपकी टीम, और ढेर सारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और आपके जैसे
बताने वाले, सेल करने वाले वो भी खूब होने चाहिए। अकेले से थोड़ी हम पूरा हिंदुस्तान बदले। सर यहाँ मैं अपनी सच्चाई नहीं बता सकता आपको, मेरी कुछ कारण है, बस यहाँ नहीं मैं कुछ कारण नहीं। आप अपने आप ही हो, और कोई कारण नहीं है। लोग ठीक थोड़ी है खत्म हो गए दुनिया में, ठीक लोग थोड़ी खत्म हो गए, आपका राज्य थोड़ी खत्म हो गया, आपका हरियाणा पूरा लंबा चौड़ा है पड़ा है, नहीं तो आप दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए। ये सब आपने अपने माइंड में वही ब्लॉक लगा रखा, वो ब्लॉक खोलना पड़ेगा। कोई कारण, ये चुनौतियां हैं जिनको हमें बाहर आके और आगे बढ़ना। दूसरे हमें रोकने वाले नहीं होते हैं, वो हमें केवल जगाने वाले, कि देख तुम हिम्मत हो तो करके बता। फिर वो हमारी हिम्मत जागृत होती है, लो आपको तुमको मैं करके बताऊंगा। आइए दिनेश सिन्हा। सर मैं अभी अभी जो सर आज के अभ्यास से सर मैं तैयारी करूंगा सर कि अभियान प्रचार का फाइल सर हर साथी तक पहुंचाऊंगा। ऐसे बहुत सारे साथी बना चुके हैं, लेकिन कुछ साथी सर इसको अभी तक और तैयार नहीं किए सर, इसको तैयार करवाऊंगा सर। और माइंड प्रोग्रामिंग में सिखाई गई बातों को सर बिल्कुल मैं ज्ञान केंद्र के माध्यम से मतलब हर चीज को प्रैक्टिस कराऊंगा सर। जैसे उसका है मतलब आपने जैसे बताया कि प्रभावशाली फॉलोअप और जो है प्रोडक्ट शेयरिंग, उसको कैसे मतलब करना है सामने वाले को, और प्रस्तुति कैसे करनी है, ये सर हर चीज का सर प्रैक्टिस उसको कराऊंगा सर मैं अभी ज्ञान केंद्र के माध्यम से। ज्वाइनिंग को सर बहुत महत्वपूर्ण बनाना है। जैसे आपने बताया कि हमारा ज्वाइनिंग आपने जो प्रोजेक्ट दिए हैं उसके ऊपर सर मैं काम करना चालू कर दिया हूँ मैं, 1 ज्वाइनिंग से लेकर 10 ज्वाइनिंग। तो सर इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है सर मेरा भी। और सर आपने बोला सर सीमाओं को तोड़ना है सर, क्योंकि बिल्कुल कई साथी जो है डायमंड क्लब सिर्फ कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बस मतलब उसको रोक देते हैं। लेकिन सर अब आज के बाद सर बिल्कुल वो डायमंड क्लब अब बिल्कुल ना मात्रा का रहेगा सर, हम सीमा से बाहर जाकर काम करेंगे सर। यस, वेरी गुड। आपने सब्जेक्ट बहुत बढ़िया पकड़ लिए हैं, बस इन्हीं को थोड़ा और अच्छे से अच्छे इन पे काम करते हैं। बहुत राइट ट्रैक पे अपनी गाड़ी ला चुके हैं इन पे। लेकिन ये हमें पता है कि स्थितियां क्या है, और जगाना, सोई हुई दुनिया को जगाना, मेहनत हमें बहुत करनी चाहिए इस विषय पर। विषय सही है, बहुत बढ़िया प्रभावशाली तरीके से, बहुत अच्छे से, बार बार, जैसे अपने यहाँ कार्यशाला में क्या करें, बार बार उस विषय को ला रहे हैं ताकि वो माइंड में प्रोग्रामिंग में आए। ऐसे बार बार और प्रभावशाली तरीके से, और कोशिश ये करो कि जहां हम यहाँ जो बता रहे हैं ना, उससे भी और सुपीरियर। जी सर। क्योंकि ऑनलाइन जूम में एक लिमिट हो जाती है बताने की, किसी भी बात को कहने की और सुनने की, और तैयारियों के लिए और ज्यादा सुपीरियर है ना वो। आइए दीनानाथ भैया। देखिए, इस अभियान को बड़े स्तर पे करने के लिए सर एक जो सबसे बड़ी मैं सोच पा रहा हूँ कि मिस्टेक हो रही थी, कहीं ना कहीं हो रही थी कि हम नए लोगों पे काम करना कॉलिंग के ऊपर नहीं कर रहे थे। चाहे वो जैसे शाम की मीटिंग होती है या दोपहर को होती है, हम उन लोगों को ही फॉलो अप करते हैं ओनली फॉर ज्वाइनिंग मेरे साथ में। जो हमारे लिस्ट में नए लोग हैं, मोबाइल में हो या फिर ऐसे जान परिचित के हैं, उसके ऊपर नहीं करना। ठीक, तो सर आज से ये संकल्प लेता हूँ कि इन नए साथी को बिल्कुल अपने स्तर से कॉल करके लेकर के आना, और टीम में इसकी जागरूकता को फैलाना कि पुराने साथी तो है ही, लेकिन पुराने को भी फॉलो करना और नए को इस तरह की मीटिंग के अंदर हमें शामिल करना, ताकि उनको भी इसकी विशेष जानकारियां मिल सके। दूसरी चीज समझ में आ रही है मुझे कि ज्ञान केंद्र को हम कहीं ना कहीं लेट कर रहे हैं ओपन करने में। इस ज्ञान केंद्र की जो संख्या है उसको इस मंथ और अगले के मंथ में जो उद्देश्य में मैं लिखता हूँ उसको बिल्कुल खोलना, क्योंकि वो छोटी सी है लेकिन वो बहुत बड़ा हमारे सही ज्ञान को पहुंचाने में ये मदद करेगा। साथ में एक माहौल भी ये क्रिएट करेगा।
तीसरी जो चीज है कि ये सुबह की क्लास, अभी तक जो रिजल्ट अपने पास में है वो सुबह की क्लास से बहुत अच्छा है लोगों के बीच में जो कंटिन्यू इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसकी भी हम कहीं न कहीं कमी कर रहे हैं कि लिमिट दायरे में, जैसे 5 कॉल करना, 10 कॉल करना, ये भी बातें समझ में आए कि इस लिमिट को भी तोड़ना है, इसको लिमिट में नहीं रखना है, क्योंकि अभियान थोड़ी स्लो हो रही है। तो लिमिट से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये बिल्कुल अभियान तेज नहीं कर सकते हैं। तो आज इसको भी सर चेंज कर रहे हैं। साथ में क्या है कि हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से या फिर डर की वजह से हम उनसे संपर्क करने में कहीं संकोच करते हैं। तो आज जितनी नॉलेज हमें यहाँ से मिल चुकी है, उस नॉलेज को अब मैं वैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ में, बुद्धिजीवी लोगों के साथ में बात को शेयर करूंगा, जो कहीं न कहीं समाज को एक हैंडलिंग, नया दिशा देते हैं, जिनका एक मान है, सम्मान है, उनसे जरूर संपर्क करेंगे। तभी जाकर के हम कम समय में बड़े से बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो सर कहीं न कहीं स्लो होगी। तो ये 4 चीज़ों को जो मैंने नोट किया है, इसको आज से सर फॉलो करूँगा। शुक्रिया। यस, बहुत बढ़िया। एक चीज हमेशा सभी साथियों को जो माइंड में रखनी है, इस बात को बुरा मान के नहीं सुनना है, इस बात को हकीकत मान के सुनना है। हमने ये अभियान तो बहुत हाई लेवल का है, मतलब इसकी गुणवत्ता या इसके उद्देश्य में कोई खराबी नहीं, खोट नहीं है या कोई घटियापन नहीं है, लेकिन फील्ड में जितने भी काम हुए हैं अब तक, उसमें हमने जो काम किया ना, वो उसका स्तर उतना बढ़िया हम नहीं कर पाए। बहुत हल्के तरीके से चीजों को हमने, मतलब इतना बड़ा नए भारत के निर्माण का मिशन के इतने महान उद्देश्यों के साथ जो चीजों पे, जिस स्तर पे, जिस क्वालिटी से जो काम होना चाहिए, उसकी बजाय बहुत ज्यादा हल्के तरीके से काम हुआ। इसको हकीकत समझ के सुनना ना, बुराई समझ के मत सुनना। बुराई समझोगे तो आपको हर्ट होगा, लेकिन हकीकत समझोगे तो आपको रास्ता नजर आएगा। तो न तो ढंग से किसी को बताया, न किसी को सिखाया, न फॉलो अप हो रहा, न प्रोडक्ट, खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, किसी को ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग हो रही है तो प्रॉपर नहीं, और हर चीज का स्तर जो है ना वो बहुत, अब हम थोड़ा सा भी ठीक करते हैं ना तो हमको लगता है कि हमने काम किया। लेकिन मैं यहाँ फिर जगाना चाहता हूँ, अभी आप थोड़ा सा ठीक करके आपको जो लगने लग जाता है ना कि हाँ कुछ हो रहा है, यही गड़बड़ है, अभी बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत हल्के तरीके से पड़ी हुई है। अभी हम थोड़ा थोड़ा उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट तरीका है उसके लिए भी आपको लगातार बहुत सारी विषयों पे बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करने होगा। तो संतुष्ट कभी नहीं होना अपनी तैयारी से। जहां हम चल रहे थे और जहां हमें जाना, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो चलिए, आज का समय होने जा रहा है, आखिरी सुन लेते हैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर, हेल्थ एक्सपर्ट। यस सर, सर्वप्रथम सर मेरा तैयारी है सर कि माइंड ड्राइंग वर्कशॉप में ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के आना है, उसकी लगातार प्रयास जारी है सर। उसके बाद सर्वप्रथम है सर ज्ञान केंद्र को ओपन करना, कि जब ज्ञान केंद्र को ज्यादा संख्या को ओपन करेंगे तो ज्ञान केंद्र के माध्यम से साथियों को किट बैग तैयार करना, किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, किस तरह से इस अभियान के विषय में बताना है, वो सारी चीज को सिखाना है। और वो चीज अक्टूबर से सर हम स्टार्टअप कर रहे हैं कि ज्ञान केंद्र का संख्या को बढ़ाएंगे। अक्टूबर से इस कार्य में पूरी ताकत के साथ सर लग जाएंगे। दूसरा सर कर रहे हैं हेल्थ चेकअप कैंप, अभी प्रोजेक्ट बनाया है सर हेल्थ चेकअप का, क्योंकि जगह जगह पर अभी हम लोग जाकर के हेल्थ चेकअप पर काम कर रहे हैं और 4 से 5 साथी हम लोग जा रहे हैं और सारे लोग व्यवस्थित ढंग से हेल्थ चेकअप लगा रहे हैं। उसके माध्यम से न्यूट्रिशन का सेल अच्छा खासा आ रहा है अपने पास, न्यूट्रीचार्ज का। और तीसरा चीज है सर कि जहर मुक्त खेती के लिए हम लोग किसान चौपाल की तैयारी कर चुके हैं सर।
कि किसान चौपाल लगाएंगे। और अभी हम लोग के यहाँ भी मक्का का जो है आ रहा है सर अक्टूबर नवंबर प्लांट में। इसके लिए हम लोग पूरी टीम के साथ प्लानिंग कर चुके हैं कि किसान चौपाल ज्यादा से ज्यादा हम लोग लगाएंगे, ताकि सभी साथियों सभी को बता सके हरी सिवनी का क्या क्या फायदा है और जल मुक्त खेती के लिए उस पर काम कर रहे हैं सर। उसके बाद हाइजीन कैंप पर भी लगातार काम हो रहा है सर। हाइजीन कैंप को लेकर के जो है सभी साथियों को सिखा रहे हैं कि हाइजीन कैंप किस तरह से लगाना है, और उसके साथ साथ पीक्यूसी के लिए सर हमारे उस पर भी तैयारी करें सर। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी पीक्यूसी कोर्स करें और निर्जला कोर्स करें, ताकि हाइजीन को लेकर के हम लोग और बड़ा काम कर सके। स्कूल में भी हमारे कार्यक्रम हो रहा है और जगह जगह पर हम लोग आपका जो है आपका आंगनबाड़ी केंद्र में भी हम लोग जो है हाइजीन के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। तो कुछ काम हो रहा है सर, और इसको प्रॉपर तरीके से अक्टूबर से पूरी तैयारी के साथ सर काम करेंगे। अक्टूबर से क्यों करोगे, सितंबर से क्यों नहीं करोगे? चलिए, मैं तो मजाक के जैसे बात कर रहा था। सभी साथी जो भी कर रहे हैं अभी इसमें और खजाने ढूंढते रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इसमें गुंजाइश बहुत है। अभी राजेश जी हाथ खड़ा कर रहे हो, लेकिन टाइम हो गया, कल से नहीं है। आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर विराम, कल मिलते हैं, ठीक है।